वफाकी हुकूमत ने ईद उल फित्र की तातीलात का ऐलान कर दिया। पीर 31 मार्च से बुध 2 अप्रैल तक छुट्टियां होंगी। काबीना डिवीजन ने सरकारी तातीलात का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सरकारी मुलाजमीन हफ्ता और इतवार को छुट्टियां मिलाकर 5 तातीलात एंजॉय करेंगे। पाकिस्तान में 29 रोजे होने का इम्कान। ईद उल फित्र 31 मार्च बरोज पीर को मुतवक्के। डायरेक्टर महकमा मौसमियात अब्दुल अजीज के मुताबिक 30 मार्च बरोज इतवार को शवाल का चांद नजर आने का कतई इम्कान। शवाल का चांद नजर आने का हतमी ऐलान मरकजी रवैयत हिलाल कमेटी करेगी। ईद के रोज मौसम जुज़वी अबर आलूद रहेगा। वासा में करोड़ों रुपए की बेज़ाब्तियां। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट में बेज़ाब्तियों को अयां कर दिया। तरक्याती कामों के दौरान जदीद मशीनरी का इस्तेमाल करने के बजाय कवानीन को पामाल किया गया। वासा की बदइंतजामी की वजह से जमीन की खुदाई के लिए जदीद मशीनरी इस्तेमाल नहीं की गई। वासा लाहौर ने मुख्तलिफ इमलाक से एक्वा फायर और सीवरेज की रिकवरी नहीं की। वासा ने कमेटी को रिकवरी की यकीन दहानी करवाई। पंजाब को तवानाई के मामले में खुद कफील बनाने की तैयारियां शुरू। पंजाब एनर्जी एफिशिएंसी एंड कंजर्वेशन एजेंसी एक्ट 2025 पंजाब असम्बली में पेश। एजेंसी पंजाब में तवानाई के बहरान से निपटने के लिए काम करेगी। सनतों, तजारती मराकज़ और सरकारी इमारतों का तवानाई ऑडिट कराने का इख्तियार भी होगा। नई बनने वाली एजेंसी की तफसीलात लाहौर न्यूज़ ने हासिल कर ली। एजेंसी पंजाब में तवानाई के बहरान से निपटने के लिए काम करेगी। बिजली के इस्तेमाल को खुदकार तरीके से कंट्रोल किया जाएगा। वर्कर्स वेलफेयर फंड का कंट्रीब्यूशन जमा कराने की जिम्मेदारी सोशल सिक्योरिटी को देने का फैसला। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी और वर्कर्स वेलफेयर फंड में 27 अरब का तनाजा हल न हुआ। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने WWF के 27 अरब की कंट्रीब्यूशन जमा की। कई सालों बाद भी कंट्रीब्यूशन की रकम WWF को न मिली। कानून में तरमीम पंजाब असम्बली से होगी। असातिज़ा को तनख्वाहों पर 25% रिबेट मिलने की सहूलत मुयस्सर नहीं। FBI ने एक बार फिर वाज़ेह कर दिया। FBI के मुताबिक इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के शेड्यूल 3 के पार्ट 3 को निकाल देने के बाद असातिज़ा 25% रिबेट के अहल नहीं। मुख्तलिफ जामियात के असातिज़ा ने FBI से वजाहत तलब की थी। चीफ मिनिस्टर लैपटॉप स्कीम में अप्लाई करने का कल आखिरी रोज। लैपटॉप के लिए अब तक 2.5 लाख से जायद तलबा रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। वज़ीर तालीम नूर सिकंदर हयात का कहना है कि जदीद लैपटॉप के ख्वाहिशमंद BS के तलबा कल तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकेंगे। स्कीम के तहत 1,10,000 तलबा में जदीद लैपटॉप तकसीम किए जाएंगे। मेरिट इंटरमीडिएट के नंबर्स की बुनियाद पर मुतय्यन होगा। स्कूलों में शिकाई मुहिम गैर मौसर। महकमा स्कूल एजुकेशन की हिदायत के बावजूद अक्सर स्कूलों में पौधे न लगाए गए। असातिज़ा को पौधे लगाने की जिम्मेदारी दी गई। महकमा स्कूल एजुकेशन ने स्कूलों से सरकारी मुहिम का रिकॉर्ड तलब कर लिया। हर स्कूल मुतल्लिका एजुकेशन अथॉरिटी को रिकॉर्ड भिजवाएगा। पाकिस्तान बिजनेस फोरम की वज़ीर ख़ज़ाना को बजट तजावीज़ 2025-26 इरसाल। टैक्स नेट को बढ़ाने के लिए इंडस्ट्री का फ़रोग समेत दीगर तजावीज़ शामिल। फाइलर के लिए एडवांस टैक्स स्लैब में कमी वाक़ई की जाएगी। बजट में मुकामी कपास पर 18% सेल टैक्स फिलफौर ख़त्म किया जाएगा। बड़े ताजर माहाना 20,000, छोटे ताजर पर 10,000 टैक्स लगाने की तजवीज़। पाकिस्तान बिजनेस फोरम का कहना था कि तामीराती शोबे को बजट में सहूलत दी जाएगी ताकि मईशत में ग्रोथ आ सके। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का डिजिटल लर्निंग डे पर पैगाम। बोली, डिजिटल लर्निंग के दौर में तरक्की, टेक्नोलॉजी और जदीद तालीम से मशरूत है। CM लैपटॉप स्कीम तलबा के लिए इनकलाबी कदम साबित होगा। सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम्स और डिजिटल लैब बना रहे हैं। IT सिटी में ट्विन टावर इसी साल मुकम्मल होगा। नौजवानों को IT एजुकेशन और रोजगार के मौके मिलेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज 3 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब रवाना। दौरे का मकसद 2 तरफ़ा ताल्लुकात, मुआशी ताउन और सरमायाकारी में इजाफा करना है।
नायब वजीर आजम इसहाक डार, अहम वफाकी वज़रा और सीनियर सरकारी ऑफिसर्स भी दौरे का हिस्सा होंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ सऊदी वली-ए-अहद और वजीर आजम मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। मुलाकात के दौरान दोनों ममालिक के मबैन तजारत समेत मुख्तलिफ शोबाजात में ताउन पर गौर होगा। वजीर ट्रांसपोर्ट एंड मास ट्रांजिट का ग्रीन टाउन बस डिपो का दौरा। बिलाल अकबर खान ने स्टूडेंट्स को बाइक्स की डिलीवरी पर पेशरफ का जायजा लिया। सूबाई वजीर ने इलेक्ट्रिक बसों का मुशाहिदा किया। अपनी बाइक से हसूल के लिए आए स्टूडेंट से गुफ्तगू भी की। वजीर ट्रांसपोर्ट ने ज़ेर तामीर ग्रीन बस डिपो पर जारी कामों का भी जायजा लिया। महकमा ज़राअत के तहत प्लांट फॉर पाकिस्तान का जामे एक्शन प्लान तैयार। फील्ड फॉर्मेशन के जरिए काश्तकारों को शजरकारी बारे आगाही की फराहमी जारी। सेक्रेटरी ज़राअत पंजाब इफ्तिखार अली सोहू की ज़ेर सदारत इजलास। तमाम फॉर्मेशन को प्लांट फॉर पाकिस्तान के तहत अहदाफ सौंप दिए गए। किसान कार्ड होल्डर्स काश्तकारों को भी शजरकारी की अहमियत बारे आगाही दी जा रही है। सूबाई वजीर कानून शोएब अहमद बर्द की ज़ेर सदारत इजलास। टूरिज्म अथॉरिटी की कानून साजी के हवाले से बातचीत की गई। वर्ल्ड सीरीज अथॉरिटी के कवानीन पर भी गौर किया गया। सूबाई वजीर की अथॉरिटी के एक्ट और कानून साजी पर मजीद काम करने की हिदायत। अथॉरिटी के खद्दों का फाइनेंशियल और ऑपरेशनल तरीकाकार पर बातचीत की गई। सूबाई वजीर सुहेल शौकत भट्ट का सोशल वेलफेयर कम्प्लेक्स टाउनशिप का दौरा। चमन, नशेमन, आफियत और दारुल फराह दारुल सुकून का मुआयना किया। दौरान रमज़ान बच्चों, बुजुर्गों, खवातीन और माजूर अफराद को हर मुमकिन सहूलियात फराहम करने की हिदायत। सुहेल शौकत भट्ट का कहना था कि सहूलियात में कोताही पर सख्त कार्रवाई होगी। सहर और इफ्तार की फराहमी में किसी किस्म की गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सूबाई वजीर शाफिक हुसैन की ज़ेर सदारत इजलास। महकमा औकाफ और मजहबी अमूर के सालाना तरक्याती प्रोग्राम के तहत जारी तरक्याती स्कीमों का जायजा। सेक्रेटरी औकाफ डॉक्टर ताहिर रजा बुखारी की तरक्याती स्कीमों पर पेशरफ बारे ब्रीफिंग। चौधरी शाफिक हुसैन का कहना था कि तरक्याती स्कीमों की बरवक्त, मयारी और शफाफ तकमील यकीनी बनाई जाए। तरक्याती स्कीमों की बरवक्त तकमील के लिए फॉलो अप जारी रखा जाए। माह सियाम में भी महंगाई माफिया बेलगाम। मार्केट में फल और सब्जियां सरकारी निर्खनामों के बरक्स महंगे दामों फरोख। प्याज की सरकारी कीमत 55, फरोख 70 रुपए किलो। लहसुन की सरकारी कीमत 610, बेचा 700 रुपए में जा रहा है। अदरक 480, सब्ज मिर्च 150, नींबू 300, टींडे 60 रुपए किलो में फरोख। सेब 400, अमरूद 260, स्ट्रॉबेरी 320, खरबूजा 200 रुपए फी किलो में दस्तयाब। स्मोक के तदारुक के लिए दरखास्तों का गुज़िश्ता समात का तहरीरी हुक्मनामा जारी। हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने 2 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा जारी किया। पानी के खाले की देखभाल PHA की जिम्मेदारी। अगर इमारत बैनुल-अक़वामी मेयार पर पूरा उतरे तो उसे LDA की जानिब से सर्टिफिकेट जारी किया जाए। समात 21 मार्च तक मुलतवी। गैरत के नाम पर कत्ल केस में सजाए मौत का मुलजिम 7 साल बाद बरी। कत्ल का वाकया ताखीर से पुलिस को रिपोर्ट करने का फायदा मुलजिम को होगा। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस सरदार अकबर अली डोगर ने कानूनी नुक्ता तय कर दिया। कत्ल का वाकया रात 9 बजे पेश आया। पुलिस को 2 घंटे 15 मिनट की ताखीर से इतला दी गई। अदालत का मुलजिम वासिफ सईद को फौरी रिहा करने का हुक्म। हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने 16 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी किया। बानी PTI की 22 मार्च को मीनार पाकिस्तान जलसे की इजाजत की दरखास्त पर समात। लाहौर हाई कोर्ट ने डिप्टी कमिश्नर समेत दीगर से जवाब तलब कर लिया। PTI 22 मार्च को जलसा करना चाहती है। आइन और कानून भी जलसे जुलूस की इजाजत देता है। दरखास्त में मौक़िफ़। अदालत ने दरखास्त पर मजीद समात कल तक मुलतवी कर दी। जस्टिस फारूक हैदर ने केस की समात की।
जमान पार्क और जिना हाउस में पुलिस की गाड़ियां जलाने के 5 केसेस। फवाद चौधरी इंसदाद दहशतगर्दी दारत पेश। वकील फवाद चौधरी ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हमने तमाम मुकदमात को यकजा करके दरख्वास्त दायर की है। एक ही वाक़े में अलग अलग FIR दर्ज है। अदालत ने रिमार्क्स दिए, अगर आप दलाइल नहीं देना चाहते तो जमानत वापस ले लें। अदालत ने फवाद चौधरी की बुरी जमानत में 16 अप्रैल तक तोसी कर दी। अदाकारा नरगिस की नाजेबा तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल करने का केस। लाहौर हाई कोर्ट में अदाकारा निगार चौधरी की अबूरी दरख्वास्त जमानत पर समाअत। आइंदा समाअत पर FIA को फ्रांसिक रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। अदालत ने निगार चौधरी की अबूरी जमानत में 7 अप्रैल तक तोसी कर दी। जस्टिस फारूक हैदर ने अबूरी जमानत की दरख्वास्त पर समाअत की। दोहरे कत्ल केस में सजाए मौत के 3 मुल्जिमान की अपीलों पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट के तीनों मुल्जिमान की जमानत मंजूर। अदालत का मुल्जिम नवाज, शाहिद और अली अहमद को बरी करने का हुक्म। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक नदीम की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। महकमा जेल खनाजात में 2 ऑफिसर्स के तकर्रुर तबादले। असद अली अब्बास को डिप्टी सुपरिटेंडेंट सेंट्रल जेल फैसलाबाद तैनात किया गया। आमिर बशीर डिप्टी सुपरिटेंडेंट जुडिशल डिस्ट्रिक्ट जेल अटक तैनात। सेक्रेटरी दाखिला ने दोनों जेल ऑफिसर्स के तबादलों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। डेप्यूटी कमिश्नर सैयद मूसा रजा की जेर सदारत इजलास। लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम का जायजा लिया गया। तहसील निश्तर और तहसील रायबन में जारी तरक्याती मनसूबों पर ब्रीफिंग। DC कहते हैं कि प्रोग्राम के तहत जारी स्कीमों को टाइमलाइन के मुताबिक मुकम्मल किया जाए। लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम का हर माह जायजा इजलास मुनक्किद किया जाए। DG LDA की जेर सदारत प्लानिंग एंड डिज़ाइन कमेटी का इजलास। ताहिर फारूक ने पेश करदा केसेस का क़वानीन के मुताबिक जायजा लिया है। पेट्रोल पंप, तालीमी इदारे, कोचिंग सेंटर और दीगर केसेस का जायजा मंजूरी दी गई है। DG LDA ताहिर फारूक का कहना था कि तालीमी इदारों के केसेस पेश करने से काबिल तमाम SOPs का असरनो जायजा लिया जाए। शहर में गैर कानूनी कमर्शियल इस्तेमाल होने वाले इमलाक से प्लंटी का हसूल यकीनी बनाया जाए। LWMC ऑपरेशन टीमों का सफाई प्लान आखिरी अशरे से काबिल। 1500 मसाजिद की सफाई का हदफ मुकम्मल। CEO बाबर साहबदीन के मुताबिक 16 रमज़ान सोलत बाजारों और सस्ते चीनी मराकज़ पर 100 से ज़ायद वर्कर्स तैनात हैं। शहर में मौजूद 250 छोटे कब्रिस्तानों की सफाई का अमल मुकम्मल हो गया।